नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे कि संतान प्रतिभाशाली कैसे हो। आज के एपिसोड में गर्भ से लेके 8 साल तक के बच्चों की चर्चा करेंगे। 8 से 18 तक के बच्चों की अगले वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भ के पश्चात पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 2 संस्कार ऐसे हैं जो उन्नत गर्भ के लिए, उन्नत संतान पैदा हो उसके लिए किए जाते हैं। गर्भ के 3रे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। संस्कारों के बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे, अभी आपको शॉर्ट में ही बताते हैं। 3रे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है और गर्भ के 4थे, 6ठे या 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ 8वां महीना पूजने की परंपरा है, वो इसी का एक रूप है। गर्भ के समय, गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्री के कुछ कर्तव्य हैं, उनको पालन करना चाहिए। अत्यधिक हास परिहास, बहुत जोर से हंसना, बहुत ज्यादा श्रम करना, बहुत ज्यादा कसरत करना, नृत्य करना आदि का परहेज करें। जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं, जिसको चौराहे बोलते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करें। रात्रि के समय सूर्यास्त के पश्चात घर से बाहर नहीं निकलें। क्रोध नहीं करें। क्रोध करने से बच्चे के ऊपर विपरीत असर पड़ता है। भक्त प्रहलाद का आपके सामने उदाहरण है, अभिमन्यु का आपके सामने उदाहरण है। और आजकल तो आधुनिक विज्ञान भी ये मानने लग गया है कि बाहरी वातावरण का गर्भ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन चीजों से परहेज करें। पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्रोध नहीं करें और किसी प्रकार का व्यसन नहीं करें जिससे कि गर्भ के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। इसी क्रम में ये देखा गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर गर्भिणी स्त्री करती है तो बच्चे के संस्कारों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और संतान प्रतिभावान होती है। या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जन्म के पश्चात में नामकरण संस्कार, नाम का ज्यादा महत्व रहता है। यथा नाम तथा गुण हमारे यहाँ कहा गया है। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जो नामाक्षर आता है उससे नाम रखें। उस पे अगर कोई उपयुक्त नाम नहीं मिल पाता है तो उसी राशि में जो दूसरा नाम है वो रख सकते हैं। उसमें भी नहीं रख सकते हैं तो जो जन्म नक्षत्र है या जो जन्म राशि है उसकी जो मित्र राशि है उसमें नाम रखें। नाम सार्थक जरूर होना चाहिए। आजकल कई नाम ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निरर्थक होते हैं, इसलिए नाम की सार्थकता बहुत जरूरी है। ऐसा कोई नाम नहीं हो जिससे बच्चे में हीन भावना पैदा हो। नाम ऐसा हो जो बच्चे का आत्मबल बढ़ाने वाला हो, इसका खास तौर से ध्यान रखें। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार है, जो बच्चे के बाल वगैरह उतरते हैं। कुल परंपरा के अनुसार जहां भी जिस भी देवी देवता के यहाँ जाकर के बाल उतरते हैं वहां जाकर के कर्म जरूर करवाएं। उसके पश्चात निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब घर से पहली बार बच्चे को बाहर ले जाना। शुभ मुहूर्त के हिसाब से बच्चे का निष्क्रमण संस्कार करें। सर्वप्रथम उसको किसी देव स्थान लेके जाएं, वहां का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का भी बहुत महत्व है। बच्चे को सर्वप्रथम चावल से बनी हुई खीर या जौ से बनी हुई खीर खिलाएं। आगे भी ये ध्यान रखें कि बच्चे को फास्ट फूड से बचाएं और घर का बना हुआ खाना ही खिलाएं। अन्न का मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सात्विक अन्न खिलाएं, इससे बच्चे की जो प्रतिभा है उसमें निखार आएगा। उसके पश्चात जो एक महत्वपूर्ण संस्कार है विद्यारंभ।
प्रथम बार जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है वो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त में भेजें या बसंत पंचमी हो तो बहुत ही बढ़िया है। अष्टगंध से या लाल चंदन से, अनार की कलम से बच्चे की जीभ के ऊपर सरस्वती का जो बीज मंत्र है एम, ये जरूर लिखें। इसके लिखने से बच्चा विद्यावान बनता है और एक तरह से सरस्वती उसकी जीभ के ऊपर विराजमान होती है, इसलिए ये काम जरूर करें। परिवार की परंपरा के हिसाब से, कुल परंपरा के हिसाब से बच्चे की जो भी जात वगैरह है वो जरूर लगाएं। इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं करें, या घर में जो कोई मान्यता ले रखी है उसको जरूर पूरा करें। ऐसा देखा गया है कि ये नहीं करने के अभाव में बच्चे की जो वाणी होती है, वाणी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चा तुतलाने लग जाता है, अटक अटक करके बोलता है और कई शब्द उसके साफ नहीं निकलते हैं। इसका ध्यान बिल्कुल रखें। जन्म के पश्चात 4 साल तक बच्चे के ऊपर माता का प्रभाव रहता है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है वो बच्चे का जन्म स्थान है। उसके बाद में जो दूसरा जो स्थान है धन कुटुंब का होता है, खान पान का होता है। जन्म के पश्चात बच्चे को सर्वप्रथम खान पान की जरूरत रहती है। माँ का दूध पीता है बच्चा, और 4 साल तक प्रथम शिक्षक जो होती है वो उसकी माई होती है। माई उसमें संस्कार डालती है। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है वृषभ राशि, वहां चंद्रमा उच्च का होता है। 4 साल तक बच्चे को बहुत ही लाड प्यार देना चाहिए और माँ उसमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करती है। 4 साल से लेकर 8 साल तक बच्चा अपने पिता का अनुकरण करने लगता है। पिता को चाहिए कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, उसके सामने किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे और उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे। चाणक्य ने भी कहा है कि 6 साल के पश्चात अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको डांटना चाहिए, सही रास्ते पर लाने के लिए उसका ताड़न करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चों की चर्चा चल रही है, इसलिए बताना जरूरी है कि इस वर्ष आषाढ़ मास और श्रावण मास, इन 2 महीनों में बच्चों को कष्ट है। ये मतलब बच्चों के लिए भारी हैं ये 2 महीने। 6 जून से लेके और 3 अगस्त तक आषाढ़ मास और श्रावण मास रहेंगे। इन 2 महीनों में बच्चों को कष्ट है। अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखें, उनको संभाल करके रखें और स्कूल आदि भेजने में अभी थोड़ा परहेज करें। अब आज का विचार बिंदु, छोटे बच्चों को जन्म से लेकर 8 साल तक नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी का बहुत जल्दी प्रभाव होता है। इससे बचाने के लिए जो जनरल उपाय हैं, 2-3 उपाय वो जरूर करें। एक तो बच्चों को झूठे मुंह कहीं घर से बाहर नहीं जाने दें, चौराहे के ऊपर नहीं जाने दें। रात्रि को जब बच्चे सोते हैं उस समय उनको जरूर पानी पिला करके या उनका मुंह साफ करके फिर उनको सुलाएं। ऐसा करने से उनको दुस्वप्न नहीं आते हैं, स्वप्न में डरते नहीं हैं। नजर उतारने के लिए शनिवार के दिन सायंकाल चुटकी भर पीली सरसों ले लें। पीली सरसों में नेगेटिव एनर्जी खत्म करने की क्षमता होती है। चुटकी भर पीली सरसों ले लें, चुटकी भर नमक ले लें और चुटकी भर राई ले लें। तीनों को लेकर के बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और अपनी बाईं टांग के नीचे से उनको आग में डाल दें। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर नजर दोष नहीं होता है और किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। अगर कोई है इस तरह की चीज तो वो दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में 8 से लेके और 18 साल के जो बच्चे होते हैं, यह उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं और उनके लिए क्या निवारण हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां पीताम्बरा।